स्वागत है आपका मोटर लाइव ईवीज के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी जो बैटरीज हैं, जो कि बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सीरीज में लगी होती हैं, उनको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैटरीज को बैलेंस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट काम भी होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपकी बैटरियाँ बैलेंस नहीं हैं और उसके बाद अगर आपने उनको सीरीज में जोड़ दिया है तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं देंगी। उसका कारण ये होता है कि हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी हम किसी बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग करते समय क्या होता है कि अगर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉ करेगी, और अगर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, मतलब अगर वो ज़्यादा डिस्चार्ज है, तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा सा कम, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी उसी कंपैरिजन में उस सेम बैटरी के हिसाब से जो कि जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बैलेंस चार्जिंग है वो इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि बैटरी को एक प्रॉपर चार्जिंग मिल सके। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूजुअली ये करते हैं कि बैटरियाँ जब भी हम सीरीज में लगाएं उससे पहले उनको बैलेंस कर लें। बैलेंस सेट, जो इसको साइकिल सेट करना भी कहते हैं आम भाषा में। तो किसी भी बैटरी का जो साइकिल है उसको सेट कैसे किया जाता है ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तरीका बहुत सिंपल है। आप अपनी बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर लीजिए। एक जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के थ्रू आप बैटरी को 1 या 2 घंटे के आसपास आप उसको लगा के रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी। सभी बैटरियों का वोल्टेज चेक करें। अगर उनका वोल्टेज सेम आ रहा है तो वो उनका जो डिस्चार्ज करंट है वो सेम हो गया है। अब आप उनको पैरेलल में जोड़ दीजिए। पैरेलल में जोड़ने के बाद में अब आप उनको एक साथ चार्ज कीजिए। आप ये काम 12 वोल्ट की बैटरी से भी कर सकते हैं और ये काम आप अगर आपके पास में लिथियम आयन सेल है तो उसमें भी कर सकते हैं, लिथियम पॉलीमर आयन सेल है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिथियम पॉलीमर आयन सेल के थ्रू बैटरी को बैलेंस करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास में ये लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी जो कि 3.6 वोल्ट की है। अभी वैसे तो ये लगभग ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि ये बैलेंस ही है, लेकिन इनको चूँकि हम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लगाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनमें 0.5 वोल्ट का भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो ये डिफरेंस चार्जिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर धीमे धीमे वो बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि बैटरियां जो हैं वो फूल जाती हैं, बल्जिंग की प्रॉब्लम उसमें आने लगती हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा इनको बैलेंस करके ही चार्जिंग पे लगाना चाहिए। तो अभी पहले स्टेप में हम सबसे पहले सभी को चेक करेंगे और फिर इनको पैरेलल में जोड़ देंगे और पैरेलल में जोड़ने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे तक इनको रखे रहने देंगे और फिर उसके बाद में इनको चार्ज करेंगे एक चार्जर से। तो आइए सबसे पहले इनको चेक कर लेते हैं कि इनका जो वोल्टेज है। तो इस पहली में 3.4, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.5, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि दो बैटरियाँ ऐसी निकली जिनको कि मैं मार्क भी कर सकता हूँ, ये और ये, जिसका वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा चार्ज है। अब 3.4 आप देख सकते हैं कि ये 3.4 है और ये बैटरी ये वाली ये 3.5 है। अब गाइस अगर बिना बैलेंस करे इनको हम सीरीज में लगा देंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि ये दोनों क्योंकि ज़्यादा चार्ज हैं तो ये इन बाकी सबके कंपैरिजन में ये कम डिस्चार्ज होंगी और फिर जब हम इसको दोबारा से चार्जिंग पे लगाएंगे तो क्या होगा कि ये अपनी जो कट ऑफ लिमिट है उस पर पहले पहुंच जाएगी और उसके बाद भी चूंकि बाकी बैटरियां तो डिस्चार्ज रहेंगी तो वो चार्ज होती रहेंगी और एट द रिजल्ट ये इनमें बल्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम
को सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले इनको बैलेंस कर लिया जाए और उसके बाद ही इनको चार्ज या डिस्चार्ज किया जाए। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरफ हमने सारे माइनस के टर्मिनल ले रखे हैं और इस तरफ प्लस के टर्मिनल हैं। तो हम कुछ नहीं, एक कॉपर के अच्छे वायर से, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए क्योंकि ये 90 एच की बैटरी है, तो 90 एच के हिसाब से वायर का जो थिकनेस है थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इनको हम पैरेलल जोड़ देंगे। तो आइए इनको पैरेलल जोड़ देते हैं। तो गाइस बहुत ही सावधानी से इनके हर एक टर्मिनल को एक ही वायर से कनेक्ट करना है और वायर क्योंकि खुला हुआ है इस बात का ध्यान रखें कि वायर आपस में इस वाले टर्मिनल से शॉर्ट ना हो जाए, नहीं तो क्योंकि 90 एच की बैटरी है तो वायर को जलने में बिल्कुल ज़रा भी देर नहीं लगेगी। और चूँकि इसका जो प्लस है वो भी ग्राउंड होता है तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बैटरी का ये जो वायर है ये कहीं भी इसकी बॉडी से भी टच नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसमें कंपलसरी मेजर है। और फिर कुछ इस तरीके से हम घुमा सकते हैं इसको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और सेम प्रोसीजर हमें अब जो प्लस का टर्मिनल है उसके साथ में करनी है। और दोनों के एंड में हमने आप देख सकते हैं कि एक एक स्क्रू जो नट है वो लगा दिया है ताकि टेंशन जो है वायर का बना रहे। और एक एक हमने उन दोनों में भी लगाया जिनके वोल्टेज कंपैरेटिवली थोड़े से हाई थे, क्योंकि अब जो वोल्टेज का जो फ्लो है वो फ्रॉम दिस बैटरी टू जो दोनों तरफ की बैटरीज हैं उस तरफ होगा। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए वायर अभी फ़िलहाल गर्म नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो डिस्चार्ज बैटरी हैं उसको चार्ज करने के लिए काफ़ी वायर अच्छा खासा हीटअप हो जाता है। तो गाइस अब ये जो बैटरीज हैं अभी हम इनको लगभग 6 से 12 घंटे के आसपास रख देंगे एज इट इज़, और फिर इनको खोलने के बाद में एक एक करके सबका वोल्टेज इंडिविजुअली चेक करेंगे और 0.2 अंक तक अगर इनके वोल्टेज बिल्कुल सेम आते हैं तो फिर हम इनको चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद में फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको बैटरी को बैलेंस करने का तरीका बताया। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये जो तरीका है ये आप लिथियम आयन के साथ साथ जो सामने VRLA लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनको भी इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। साइकिल सेट करना और बैटरी को बैलेंस करना दोनों लगभग एक ही चीज़ है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो सर्विसिंग होती है, बैटरी की सर्विसिंग, उसमें साइकिल सेट करना एक टर्म वो लोग यूज़ करते हैं। तो उससे कंफ्यूज ना होते हुए आप बैटरी को बैलेंस करना भी एक ही बात है। तो ये चीज़ आप अपने घर पे भी कुछ इस तरीके से सारी बैटरी को पैरेलल में जोड़ के कर सकते हैं। पैरेलल में जोड़ने का तरीका यही है कि इनके प्लस से प्लस होना चाहिए, माइनस से माइनस। अगर आपने प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कर दिया तो सीरीज़ बन जाएगी और इस तरीके से गड़बड़ हो सकती है। तो आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक देखते रहिए आप हमारा चैनल मोटर लैब EVs। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.